गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो आज मैं एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले सेशन में मैं 33 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। 33 क्वेश्चन जो जीएस का था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको मैं बताया, बखूबी सॉल्व किया। आज मैं 33 के बाद 34 क्वेश्चन से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। यहाँ पे अति से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है, जीके और जीएस का। जो आपके एग्ज़ाम, जो रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी हो, उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का 34 नंबर क्वेश्चन जो है, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जो बस को जो अचानक मोड़ने पे खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, उसका जो प्रमुख कारण है वो गति के जड़त्व का कारण है। चलिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का जो संरक्षक जो कहा गया है वह सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 352 जब लागू होता है, आपातकाल लागू होता है, उसके तहत मौलिक अधिकार का उपबंध निलंबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38। आज मैं फिर से 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये सब कोई जानते होइएगा। जो जीके जीएस यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सब कोई जानते होइएगा। जो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म वह आलम आरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है वो अनुच्छेद 16 के तहत ये आरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्न में से कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जो नए से नए अधिक बच्चे को लाभ प्राप्त हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्न में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है। टाइफाइड बुखार जो होता है उसका प्रमुख कारण बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं होता है, फफूंदी भी नहीं होता है, एलर्जी भी नहीं होता है, वो बैक्टीरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को जो बजाया जाता है उसमें कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी जो बना दिया था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायु का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? देखिए वायु का वेग जो सबसे अधिक होता है टॉर्नेडो में होता है। हरिकेन में नहीं होता है, टाइफून में भी नहीं होता है, साइक्लोन में भी नहीं होता, वो टॉर्नेडो में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। आप लोग कृपया प्लीज़ यानी कि
संयम से देखें और अंत तक देखें, अंत तक देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो आप लोग के लिए जो देखें। कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री या खदानों खतरनाक कार्यों में रोजगार देने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कितनी आयु तक के बच्चों को, और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को इस काम में, कोई भी काम में नहीं लगा सकते हैं आप, यानी फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्य जो भी है उस पर 14 वर्ष तक के बालक को आप लोग नहीं लगा सकते हैं। ये एक इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। जब अत्यधिक धन वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? जब वर्षा ऋतु हो जाता है उसके बाद जो फसल बोई जाती है उसको रबी फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, चंद्रमा से तो प्राप्त नहीं होती है, समुद्र से भी नहीं, हवा से भी नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। 50वां नंबर क्वेश्चन। पौधे व जड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे व जड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को लगता होगा जो सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो आप लोग सावधानी पूर्वक देखें। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो इनमें देख लीजिए सबसे सख्त कौन सा है। सबसे सख्त हीरा है, ग्लास नहीं है, ग्लास हीरा से सख्त नहीं है, क्वार्ट्ज भी नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं है, हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें किरासन तेल का तो करेंगे नहीं, मोबिल और कटिंग तेल का भी नहीं करते हैं, इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। वो जो बहुत ही जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं में जो परिरक्षण होता है उसका प्रयोग होता है वो सोडियम बेंजोएट है, उसका प्रयोग किया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुर मिट्टी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है रेगुर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में जो सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार हुआ था वो 1853 ईस्वी में तैयार हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है? तो शहरी जनसंख्या है कुल जनसंख्या के 31.86% के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में जो आने जाने की सुविधाएं वो हिंद महासागर से चीन सागर तक का सुविधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है, या द्वीप नहीं है, श्रृंग भी नहीं है, नदी भी नहीं है, किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है। चलिए इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और 65 नंबर क्वेश्चन। पारद्वीप यानी पाराद्वीप अवस्थित है, पाराद्वीप जो अवस्थित है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है पाराद्वीप। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। पर डे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 65 नंबर हो तो गया 66 नंबर क्वेश्चन। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध महानदी पे अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। चलिए इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है वह तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में जाड़े की मौसम में बारिश होती है। आज टोटल मैं 67 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247, मैं प्रिंस कुमार। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए जो अधिक से अधिक बच्चे को लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।